पिताजी का स्टाइल कुछ और रहता है बोलने का कि कुछ करके दिखाओ तब तो पता चलेगा यार कि तुम हो। मम्मी का स्टाइल कुछ अलग रहता है कि बेटा 4 लोग जानेंगे ना तो तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी। रिश्तेदारों का स्टाइल रहता है कि अरे कितने का पैकेज लगा है तुम्हारा। ये कुछ स्टाइल हैं प्रेशर देने के कि कुछ करके दिखाओ। और चौथा एक ऐसी बेचारों की कैटेगरी है कि उनको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो खुद ही अपने में बोल रहे हैं कि अरे यार मेरे को कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये जो कुछ करके दिखाना है का जो सबकॉन्शियस प्रेशर रहता है वो क्लियरली न्यूज़पेपर में विजिबल है कि रोज रोज कोई ना कोई मर जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है या इस टाइप का इंसिडेंट हो रहा है कि वो बेचारा कुछ करके नहीं दिखा पा रहा है तो वो मर जा रहा है। तो आज इसको सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही प्यार से, लॉजिकली। 30% लोगों को जो बोलते हैं कि कुछ करके दिखाओ, वो बेचारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या मतलब होता है कुछ करके दिखाने का। दादा ने पिताजी को बोला, पिताजी ने लड़के को बोला, वो अपने लड़के को बोल रहा है, सब झापड़ मार के बोल रहे हैं कुछ करके दिखाओ। पता ही नहीं है 30% लोगों को कि क्या होता क्या है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कि क्या होता है तो इसको मेजर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो आज इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो 3 कैटेगरी क्या है? सबसे पहला, बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, तो आप कुछ करके दिखा दिए। सेकंड कैटेगरी है कि लोग आपको बहुत अच्छा अच्छा बोलें, बहुत तारीफ करें, एकदम पागल हो जाएं आपके लिए लोग, तो आप कुछ अच्छा करके दिखा दिए। तीसरी कैटेगरी है अरे एकदम IAS IPS बन जाओ तो बस तुम्हारी लाइफ सेट है। तो अब ये तीनों चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला, भयंकर पैसा कमाओ। अब ये पता क्यों नहीं चलता है कि जो पैसा है वो सुविधा है। ज़्यादातर अब मैं चीज़ें सब सबकॉन्शियस लेवल पे बताऊंगा। क्यों नहीं पता चलता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ एक सुविधा है? क्यों नहीं पता चलता? उसका रीज़न ये है कि अब आप इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को हम एक वस्तु देते हैं, बोलते हैं बेटा टॉफ़ी ले आओ, नारियल ले आओ, कोई भी सामान ले आओ। तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये चीज़ देने से मेरे को कुछ भी मिलता है। उसके इतना ये डीप चली जाती है कि उसको लगता है इससे पूरी लाइफ चलती है। इसका इग्नोरेंस इतना ज़्यादा है कि बच्चे को तो उतनी समझ नहीं रहती, बताएं उसको डिटेल में। इवन पेरेंट्स को भी समझ नहीं है। 90% लोगों को जो मैंने पूछा है कि भाई नोट में लिखा है, नोट में गवर्नर खुद क्लियरली लिखा है कि यह काम चलाऊ चीज़ है। उसने लिखा है कि मैं 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। वो तो फ्यूचर प्रॉमिस कर रहा है, वो देता नहीं, वो सिर्फ काम चलाऊ चीज़ है। बार्टर सिस्टम से इसकी शुरुआत हुई थी कि भाई 1 किलो गेहूं की जगह एक घोड़ा एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो भाई ये एक्सचेंज करने में सुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें इवन बड़े लोगों को भी नहीं पता है, तो वो बेचारे बच्चे को कहाँ से बताएंगे। तो ये क्या है, इतना डीप चला जाता है, उसको लगता है कि पैसे से ही लाइफ चलती है। ये अंदर चला गया। अंदर जाना, बचपन में जो चीज़ अंदर जाती है वो बिना मेडिटेशन के निकलेगी ही नहीं। यहाँ सेकंड आप मर जाओ, ये 2 चीज़ के अलावा वो बचपन वाली चीज़ निकलेगी ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो ये हो गया पैसे का सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि नहीं पता है तो पूरा उनको लगता है इसी से ज़िंदगी चलती है, और आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे मतलब अरे लाइफ सेट है भाई एकदम, ये धारणा बैठ गई है। दूसरा कि लोग भयंकर तारीफ करें, एकदम अच्छा अच्छा बोले। घर वाले की बात आप नहीं मानोगे तो उसी में वो तो एकदम गाली गलौज और मारपीट चालू हो जाता है। छोटी सी, बहुत बड़ी बात भी नहीं, थोड़ा सा विचार नहीं मिल रहा है घर वालों के बीच में तो एकदम 36 का आंकड़ा बैठ जा रहा है। तो फिर यही लोग, ये जो घर में मारपीट कर रहे हैं,
यही लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारी ना भयंकर लोग तारीफ करें। अरे कहाँ से तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे कैसे, ये तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। और आप जैसे इसका सर्कल बड़ा करोगे, तो मैं 4 लोगों की बात बताया, चाचा चाची मामा मामी, तो जैसे सर्कल बड़ा होगा जो आपकी बदनामी है वो बढ़ते जाती है ना। ये जो लोग आप जानते हैं वो आपकी बुराई करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं। तो और फिर यही लोग बोलते हैं कि ना तुम्हारा ना बहुत बड़े लेवल पे ना लोग अच्छा अच्छा बोले, तब तो यार तुम कुछ करके दिखाए, नहीं तो क्या करके दिखाए, ये धारणा बैठ गई है। और तीसरा कि एकदम आईएएस आईपीएस बनना है, फिर तो क्या पावर है, पैसा है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि राजनीति में एजुकेशन और एक्सपीरियंस के लेवल में कोई हायरार्की नहीं है, अनपढ़ आदमी बैठ गए हैं। तो अनपढ़ आदमी के नीचे इतना हाई लेवल का पढ़ा लिखा आदमी जब काम करता है तो सिर्फ लगता है कि सुख आएगा, सुख आएगा ही नहीं, वो अनपढ़ आदमी पूरा विचलित कर देते हैं, पूरा सिस्टम को विचलित कर दिए हैं। सब आदमी एकदम भयानक डिस्टर्ब हो गए। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल लेवल पे ये एक ब्रॉड आइडिया दिया है कि 90% लोगों की यही 3 कैटेगरी है कि कुछ करके दिखाओ। तो अगर आप इतना इलॉजिकली जीवन जियोगे और ये 3 कैटेगरी में अगर आप कुछ करके दिखा भी दिए तो कोई सुख और शांति नहीं है। मैं 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो कुछ करके दिखा चुके हैं वो लोग रो रो के काउंसलिंग ले रहे हैं कि भैया हमको सुख और शांति नहीं, हमारा जीवन विचलित हो गया है। तो आप इस सर्कल को जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे इसके बाहर ही नहीं आ पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो मेडिटेशन के अलावा यानी आप 3 चीज़ करोगे तब आप मेडिटेशन करने में सक्षम हो पाओगे, नहीं तो मेडिटेशन करने की 90% लोगों को तो इच्छा ही नहीं होती, तो वो ठीक कैसे होंगे? वो लोग यही ढर्रे में चल रहे हैं और मर रहे हैं। तो सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन आपको करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आगे 3 चीज़ें आप करोगे, है ना। सेकंड हो गया आपका, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। और तीसरा, आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी है आपको उसको साइंटिफिकली समझना है। आपकी स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हो, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक जनरल वीडियो है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप बचपन में कौन सी चीज़ को कितना सीरियसली लिए हो ये कॉल में संभव हो पाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल को देखते हुए आपकी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में और बहुत सारी चीज़ों में क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए आप कॉल करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। जब तक आप ये 4 चीज़ नहीं करोगे तो कुछ करके दिखाओ वाले ट्रेंड में चलते जाओगे, और जितना चलते जाओगे उतना दुखी होते जाओगे और हाथ में कुछ नहीं आना है।